श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 22 मार्च को रंग भरी प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है और अगर आपको अपनी मनोकामना होली से पहले पूरी करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 5 काली मिर्च लेनी है, चुपचाप फेंक देना। आप जिस कामना से इस उपाय को करोगे वो विश आपकी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, कैसे करना है, क्या क्या लेना है, सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने लिख रखा था स्क्रीन पे कि आपको क्या लेना है, 5 काली मिर्च लेनी है। उसे पीसना नहीं है, खड़ा खड़ा काली मिर्च लेंगे। ठीक है, लेने के बाद में आपको कहीं जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह उपाय अपने घर पे करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने घर की छत पे जाना। ठीक है, छत पे ना जा पाओ तो ज़मीन में यहाँ बाहर आप निकल जाओ घर से, वहाँ जाना और चुपचाप उन 5 काली मिर्च को लेकर के खड़े होना। ठीक है, अपनी छत के बीचों बीच में खड़े होना। खड़े होने के बाद में आपके पास में जो काली मिर्च है 5, ठीक है, उसे 5 दिशाओं में फेंकोगे। जो बताने जा रहा हूँ मेरी बात सुनना ध्यान से। जो पहली काली मिर्च होगी आपको सबसे पहले ऊपर फेंकना होगा। ठीक है, दूसरी काली मिर्च होगी उसे आपको नीचे फेंकना है। तीसरी काली मिर्च होगी उसे दाहिने फेंकना है। जो चौथी काली मिर्च होगी उसे बाएं फेंकना है। इस तरीके से 4 दिशाओं में आपने फेंक दिया। ठीक है, आपको अपना मुख बस दक्षिण दिशा में नहीं रखना है, बाकी किसी भी दिशा में खड़े होकर के आप 4 दिशाओं में काली मिर्च को फेंकेंगे। ठीक है, 4 हो गया। एक काम और करना है, जिस जगह पे खड़े होकर के आपने काली मिर्च को फेंका है, ठीक है, अब एक काली मिर्च बचा के रखना। आपको वहीं पर अपने घर की छत पे या फिर अपने घर के बाहर ही एक घी का दिया, गोल बत्ती का, कौन सा, जिस जगह पे खड़े होकर के आपने काली मिर्च को फेंका था उसी स्थान पे घी का दिया, गोल बत्ती का आपको लगाना होगा। और लगाने के बाद में परिवार का नाम और गोत्र बोल करके जो एक काली मिर्च बचा हुआ है वो आप इसी दीपक के अंदर डाल देना। जिस इच्छा से, जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विश, वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर होगी। जीवन में तो कभी आपको नज़र टोने टोटके लग ही नहीं सकते। इतना स्पेशल, इतना प्यारा सही उपाय है। ठीक है, करिएगा ज़रूर सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और दूसरा उपाय भी आपको काली मिर्च से ही करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया इस काली मिर्च से हम उपाय करेंगे तो इसके फ़ायदे क्या होंगे। इसके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, वो तो आपकी पूरी होगी होगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाइयाँ आपके घर में बहुत होती हैं, हर छोटी बातों को लेके लड़ना झगड़ना, इस तरीके की कंडीशन घर में है, तो आप करेंगे इस उपाय को। ठीक है, क्या करना है, आपको लेना होगा मात्र 1 काली मिर्च, इससे ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 काली मिर्च को लेंगे और साथ ही साथ 1 चावल का दाना लेंगे। चावल का दाना कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों सामान को लेंगे। एक तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भर लेना। ठीक है, जल को भरने के बाद में आपके घर में अगर किसी भी पवित्र नदी का जल हो, जैसे माँ गंगा का जल हो, माँ शिप्रा का जल हो, माँ नर्मदा हो, मतलब किसी भी पवित्र नदी का जल हो, 2 से 4 बूंद डालेंगे। ठीक है, 1 काली मिर्च जो मैंने आपको दिखाया वो डाल देना, 1 चावल का दाना हो वो डाल देना। अगर आपके घर में लाल चंदन हो तो वो डाल सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तांबे के लोटे को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। आप चाहें इस उपाय को सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, कभी भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप मंदिर में करें या अपने घर पे करें। ठीक है, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है, 5 जगहों पे गुरुजी ने हर बार अपनी कथा में बताया है कि जल समर्पित करना चाहिए। ठीक है, वो 5 जगह कौन सी हैं, सबसे पहले उसी जल को आप गिराओगे भगवान गणेश के स्थान पे। ठीक है, थोड़ा सा जल गिराओगे भगवान कार्तिक के स्थान पे, थोड़ा सा जल गिराओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, थोड़ा सा जल गिराओगे यहाँ पे जलाधारी की जो कटी भाग नहीं होता है यहाँ पे गिराएंगे, और बाकी का जितना बचा हुआ जल है, जो इंसान क्लेश करता, लड़ाई करता, उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। साथ ही साथ जो आपकी मनोकामना हो उस इच्छा पूर्ति से 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, जब समर्पित करोगे जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लेना और लेके जाएंगे इस जल को पूरे घर में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से छिड़काव करेंगे। कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से छिड़काव कर देना। यकीन मानिए आप इस उपाय को सिर्फ 1 से 2 प्रदोष करके देखेंगे, आपकी जो इच्छा होगी वो पूरी होगी, और कोई भी इंसान आपके घर में क्लेश करने वाला है, लड़ाई करने वाला है, तो वो इंसान भी ठीक
ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। एक बात और बता दूं, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे भैया जो पहला उपाय है 5 काली मिर्च का दिशाओं में फेंकने वाला, वो हमें कब करना है? तो ये आपको शाम को 7 बजे के बाद करना होगा। पहला उपाय आपको रात में 7 बजे के बाद करना है। ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, और ये तीसरा उपाय आपको करना है चावल के दाने के साथ। लेकिन क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो समझते हैं। यहाँ पे देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा चावल के दाने। सबसे पहले समझो इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर कोई भी इंसान घर में आपके बीमार पड़ रहा है तो उसकी बीमारी ठीक होगी। दूसरा, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है तो वो भी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। आपको लेना होगा 7 चावल के दाने। कितने लोगे? 7 चावल के दाने जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो। साथ ही साथ आपको लेना होगा लाल चंदन। यहाँ पे रोली लिखा था, रोली नहीं लेना है, कुमकुम नहीं लेना है, आपको लेना है लाल चंदन। ठीक है, लाल चंदन लेना। साथ ही साथ 1 चुटकी हरा मूंग लेंगे। इसके अलावा आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को सबसे पहला काम करेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। जल में इन जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं उन सभी चीज़ों को इस जल के अंदर डाल देना। ठीक है, डालने के बाद में आपको एक घी का दिया लंबी बत्ती का अपने घर के गेट पे लगाएंगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में। जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे इस उपाय को करने के लिए, तो घर के बाहर मेन गेट पे घी का दिया लंबी बत्ती का लगाएंगे। घर पे ही चप्पल छोड़ करके आएंगे। चप्पल, स्लीपर, सैंडल, जूता कुछ भी नहीं पहनना है पैरों में। और आपको बाइक पे बैठ के, कार पे बैठ के, साइकिल बैठ के, जैसे भी मंदिर जाना है मंदिर जाएंगे इस कलश को लेकर के। ठीक है, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। प्रदोष काल में पहुंचेंगे और पूरा का पूरा जल एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। जो आपकी कामना हो उस कामना की इच्छा बोलेंगे। जो आपके विशेष हो आप अपनी कामना कहेंगे। साथ ही साथ अगर कोई इंसान बीमार है तो उसका नाम और गोत्र बोलेंगे। पूरा जल एक बार में ही समर्पित करेंगे। जल को यहाँ पे रोक लेना, और जो बचा हुआ जल आपने रोका है इसे लेके आप अपने घर जाएंगे। जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में इस जल का छिड़काव कर देना। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके घर में नहीं हो सकती। इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, बात आई क्या समझ में? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही स्पेशल और आखिरी उपाय की बात करते हैं जो कि प्रदोष पे करना है। और ये इतना स्पेशल है कि अगर किसी से आपको अपनी बात मनवानी हो कि भैया ये इंसान है, चाहे आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, बच्चे हो, कोई भी है, आपकी बात ही नहीं सुनते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, आपकी इज्जत नहीं करना, डांटना, मारना, इस टाइप की कंडीशन अगर घर में है ना, बहुत चिल्लाना, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, लेना होगा आपको इस तरीके से 2 से 3 चम्मच चीनी। ठीक है, क्या लोगे? चीनी, जिसे हम लोग शक्कर भी बोलते हैं। ठीक है, चीनी लेंगे। चीनी को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और इसी जल के अंदर एक बेलपत्र को डाल देना। ठीक है, चीनी को इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे, है ना। इस कलश को उठाएंगे, जो शक्कर आपने लिया है उसे उठाएंगे और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाएंगे। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, 9 डायरेक्शन। जो मैं बताने जा रहा हूँ मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप क्या करेंगे, जो आप अपने घर से चीनी लाए हैं, जितना भी चीनी लाए हैं, उसे 5 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखोगे। कितनी बार में? चाहे 5 चुटकी रख दो, 5 चम्मच रख दो, या ऐसे ही कटोरी से गिरा दो। 5 बार में गिराएंगे। गिराने के बाद में अच्छे तरीके से अपने हाथों से शिवलिंग के ऊपर उसी शक्कर का लेपन करेंगे। उस इंसान का नाम और गोत्र बोल के, जिस इंसान से आपको अपनी बात को मनवानी है, या फिर आपको जिस इंसान से इज्जत पाना है, प्रेम पाना है, जो भी आपकी कंडीशन है, ठीक है, वो उस इंसान का नाम गोत्र बोल के लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेल पत्र के साथ समर्पित
कर दीजिएगा। ठीक है, यह उपाय सुबह नहीं करना है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करके देखिएगा। आपकी जो विशेज़ होंगी, जो इच्छाएं होंगी, किसी इंसान से बात मनवानी है, इज्जत नहीं करता है, वो इंसान सुधर ज़रूर जाएगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार से अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।